तो हाड़ौती में पूरे राज्य भर का जो अभी रोमांच बना हुआ है चुनाव के अंदर, उसका कहीं ना कहीं कारण है नरेश मीणा, क्योंकि इनकी वजह से पूरे राजस्थान की दिलचस्पी इस अंता उपचुनाव में बन चुकी है। जनसंपर्क के दौरान ज़बरदस्त माहौल इनका नज़र आ रहा है और अब तो खबर आई है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। बिल्कुल, और मैं खड़ा हुआ था जब अकेला था, लेकिन आज सारी जनता मेरे साथ है और जनता ही चुनाव लड़ रही है। जनता ने इस चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है और जिस तरह का हुजूम उमड़ रहा है, लोग जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं, आज तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब खजूरना खुर्द में मुझे खून से तोला गया अचानक से, उन्होंने सीक्रेट करके। तो मैं इस जनता के लिए कभी भूलूंगा नहीं, जिंदगी भर इनका एहसान मेरे ऊपर रहेगा और इनका बेटा बनकर इनकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। 8 तारीख की सभा में हनुमान बेनीवाल पहले से आ रहे थे, आज संजय सिंह भी आ रहे हैं, और कोई नेता? हनुमान जी बेनीवाल साहब, संजय सिंह जी, राजेंद्र जी गुडा साहब, एसडीपीआई के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी, एमआईएम के लोग, वो तमाम लोग आ रहे हैं जो बीजेपी कांग्रेस से हटकर इस नरेश मीणा को, जो लोग बीजेपी कांग्रेस के जो लोग सारे बड़े बड़े नेता आकर षड्यंत्र में फंसाकर मारना चाहते हैं, राजनीति हत्या करना चाहते हैं, उसकी राजनीति को बचाने के लिए जो नरेश मीणा किसानों के लिए लड़ रहा है, आम जन के लिए लड़ाई लड़ता आया है, उसको बचाने के लिए वो तमाम लोग आएंगे जो बीजेपी कांग्रेस से इतर सोचते हैं। जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां आपको समर्थन दे रही है, इसके पीछे क्या आप मानते हैं, क्यों आपके समर्थन में वो खड़ी है? जो भी लोग मेरे संघर्ष को देखा है, जिन लोगों ने मेरे संघर्ष को पहचाना है, जब मैंने पिपलौदी वाले मामले में संघर्ष किया, 15 दिन तक भूखा रहा, उस समय भी मुझे सभी पार्टियों का समर्थन मिला था और इसी को देखते हुए उनको लगता है कि ये लड़का आगे जाकर राजनीति में ठीक काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं। छबड़ा में भी जबरदस्त माहौल देखने को मिला था चुनाव के दौरान, उनियारा में भी मिला था, लेकिन जीत नहीं पाए थे। इस बार क्या अलग? देखिए, छबड़ा में और देवली उनियारा में कुछ गलतियां हुई थी, इस चुनाव में वो गलतियां नहीं होगी, उन गलतियों को सुधारते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। अभी भी कल एक आपका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोगों पर आप गुस्सा करते नजर आए, जिसमें आरोप भी लगाए कुछ दारू पी के या आपकी सभा में हंगामा करे, तो क्या कुछ घटनाक्रम था? मैंने कल के पहले 3-4 बार ऐसा हो गया, जब भी मैं कोई भाषण देता हूँ, बोलता हूँ, कोई न कोई शराबी आ जाते हैं, पता करते हैं तो वो प्रमोद जैन भाया के आदमी निकलते हैं। कल भी वहाँ जब मैं कहीं बैठा था, माली समाज का कार्यक्रम था, उसमें 8-10 लोग ग्रुप बनाकर मेरे ऊपर अटैक करने आए थे और उसके बाद वो हंगामा हुआ था। जीत के आने के बाद प्रमुख प्राथमिकताएं किस कामों को लेकर होगी? सबसे पहला काम है फसल बीमा का, किसानों को पैसा दिलवाना, खाद की किल्लत को परमानेंटली हल करवाना और जो भी समस्या है जनहित की उनको दूर करेंगे और भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार मुक्त अंता बनाएंगे। लगातार आप छोटे से छोटे गांव में जा रहे हैं, किस तरह के हालात आपको गाँव के नजर? हर गाँव में भयंकर समस्या है, खेतों पे रास्ते नहीं है, शमशान घाटों पे रास्ते नहीं है और छोटी छोटी बहुत समस्या है, जिनको सबको मिलकर जनता के बीच में बैठकर, मैं जब एमएलए बन जाऊंगा तो किसी पटेल के घर या किसी सरपंच या नेता के दरवाजे पे बैठकर नहीं, मैं जनता के बीच में खाट बिछा के जनता के बीच में बैठकर उनकी समस्या लिखूंगा और समस्या को सोल्व करने का काम करूंगा। कहीं मानते हो आप भरत सिंह जी के जो भी डायलॉग रहे हैं बीते सालों में, उन्हीं के आधार पर अभी ये चुनाव में? भरत सिंह जी मेरे प्रेरणा स्रोत थे, मेरे आदर्श थे। आज मैं तो चाह रहा था अगर आज ईश्वर उनको और उम्र दे देता, वो जिंदा रहते तो आज बहुत खुश होते कि उनका बेटा, उन्होंने जिस बेटे को आशीर्वाद दिया प्रमोद जैन भाया खिलाफ, आज वो प्रमोद जैन भाया को उसने बिल्कुल ही वो कर दिया, आज वो बहुत खुश होते। आखिरी बार बात में क्या बातचीत हुई थी भरत सिंह जी ने यही कहा था, जब मैंने अनशन पे था उस समय मैं मिला था उनसे, भरत सिंह जी से, तो भरत सिंह जी ने कहा बेटा तेरी राजस्थान को जरूरत है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो जिस जंग लड़ रहा है, इसलिए तेरे को जिंदा रहना जरूरी है और अनशन तोड़ दे। और मैंने वो कहा, मना मैं तोड़ दूंगा। दूसरे दिन मैंने अनशन तोड़ा था, वो बड़े भावुक पल थे। और भरत सिंह जी का मैं तो ये मानता हूँ, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को, मेरे माँ बाप को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे जन्म दिया। जिस व्यक्ति को भरत सिंह जी कुंदनपुर जैसे व्यक्ति का आशीर्वाद मिल गया था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे नरेश जी मीणा, जो लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से अपने जनसंपर्क करते हुए अपने समर्थन में मतदान करने को लेकर प्रेरित कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो काम इनका छबड़ा या देवली उनियारा में नहीं हुआ वो यहाँ हो जाए और जनता का जोश भी इनके साथ देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में इनकी सभाओं में लोग आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो सभाओं के फ़ोटोज़ जा रहे हैं वह दोनों पार्टियों की
नींद उड़ा रहे हैं और देखना होगा कि आगामी 14 तारीख को अंता विधानसभा की जनता किसे सिरमौर बनाती है। कैमरामैन महावीर के साथ रवि राठौर, अंता। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।